हेलो नमस्कार दोस्तों। क्या हाल चाल है। आशा कर रहे हैं सारे लोग एकदम बढ़िया हैं। आज हम लोग एडजेक्टिव चैप्टर के अंतर्गत डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन आता है, इसका अध्ययन करने वाले हैं और देखते हैं किस प्रकार से जो डिग्रियां हैं वे काम करती हैं एडजेक्टिव में, और साथ ही साथ एडवर्ब का भी देखते हैं कि एडवर्ब में भी डिग्रियां जो काम करती हैं किस तरीके से करती हैं। तो हम देखते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है, आखिर यह कहता क्या है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि डिग्रीज आर फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, यानी डिग्रियाँ जो हैं फॉर्म है। डिग्रियाँ क्या हैं? फॉर्म है किसकी? एडजेक्टिव की। तो आप देखिए यहाँ पर फॉर्म, जैसे वर्ब का फॉर्म होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड आप कहते हैं, जिसको पार्टिसिपल या प्लूरल या सिंगुलर फॉर्म कहते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में तो एडजेक्टिव हम चैप्टर के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। तो देखिए एडजेक्टिव जो है उसकी भी डिग्रियाँ हैं, उसके भी कई रूप होते हैं। इन्हीं रूपों के बारे में हमको अध्ययन करना है। तो देखिए लिखा है नीचे, वी ऑफन यूज एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स टू कंपेयर, यानी कंपेयर करने के लिए हम अक्सर डिग्रियों का प्रयोग करते हैं। तो किस तरीके से कहाँ पर प्रयोग होगा और कौन सी डिग्रियां हैं वो हम देखते हैं आगे। तो देयर आर 3 डिग्रीज, 3 डिग्रियां होती हैं एडजेक्टिव की। पहली है पॉजिटिव डिग्री, दूसरी है कंपैरेटिव डिग्री, तीसरी है सुपरलेटिव डिग्री। यानी 3 डिग्रियां हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। और देखते हैं हम इसी प्रकार से कि कंपैरेटिव क्या है, सुपरलेटिव क्या है और पॉजिटिव क्या है। ठीक, आगे हम इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए आप लोगों के लिए लिख रखे हैं, लेकर आए हुए हैं कि आखिर डिग्रियाँ जो हैं बनती कैसे हैं। ये अगर बनना पहले जान लेंगे फिर बाद में प्रयोग इसका सीखते हैं कि आखिर क्या है। तो आप देख लीजिए कि फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज में क्या क्या है। नियम है 2 4 6 10 नियम हैं जिससे हम लोग बनाते हैं डिग्रियाँ। अब डिग्रियाँ मतलब जैसे आप देखिए पॉजिटिव यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ है पॉजिटिव और कहीं पर है कंपैरेटिव और कहीं पर है सुपरलेटिव। देखिए ये जो पॉजिटिव डिग्रियां यहाँ से यहाँ तक लिखी गई हैं ये वास्तव में एडजेक्टिव का मूल रूप है। जैसे वर्ब की मूल रूप होती है वही इसी प्रकार यह भी है। तो आप देखिए डियर लिखा है, ग्रेट लिखा है, लॉन्ग लिखा है, क्लेवर लिखा है, पुअर लिखा है, स्मॉल लिखा है, टाल लिखा है, ये सब एडजेक्टिव्स हैं। लेकिन इनका प्रयोग हम जब करते हैं तो सामान्य रूप से करते हैं। किसी के बारे में अगर कुछ गुण बताना है तो उसके बारे में दोष बताना है और उसके बारे में कुछ डिटेल बताना है, तो वो एक तरीके से यह एडजेक्टिव का मूल रूप है। लेकिन आप देखेंगे यहाँ एक लिखा हुआ है कंपैरेटिव डिग्री, फिर लिखा हुआ है सुपरलेटिव डिग्री। तो आखिर कंपैरेटिव क्या है, सुपरलेटिव क्या है, यह भी देखिए। आप देखिए कुछ नियम, पहले हम नियम को याद कर लेते हैं कि आखिर नियम क्या क्या है। पहला नियम है कि अधिकांश एडजेक्टिव को पॉजिटिव डिग्री में ई आर लगाने से कंपैरेटिव डिग्री, ई एस टी लगाने से सुपरलेटिव डिग्री बनता है। यानी अगर हम एडजेक्टिव है उसमें अगर हम ई आर लगा दें तो कंपैरेटिव डिग्री, अगर ई एस टी लगा दें तो सुपरलेटिव डिग्री। जैसे डियर से डियरर बना है, फिर डियरेस्ट बना है। तो आप देखेंगे कि डियर का कंपैरेटिव डिग्री डियरर और सुपरलेटिव डियरेस्ट। उसी प्रकार जितने सब लिखे हैं देखिए कंपैरेटिव में ई आर और सुपरलेटिव में ई एस टी। जैसे आप देख लीजिए ग्रेट का ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, लॉन्ग का लॉन्गर हो गया, फिर लॉन्गेस्ट हो गया, क्लेवर का क्लेवरर हो गया, क्लेवरेस्ट है, पुअर का पुअरर, पुअरेस्ट, स्मॉल का स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, टालर, टालेस्ट, टाल का हो गया, फास्ट का फास्टर है, फास्टेस्ट है, हार्डर है, हार्डेस्ट है, हार्ड का हाई से बना हुआ है, हाइयर, हाईएस्ट। ओल्ड से 2 ठो बनता है, एक ओल्डर बनता है, एक एल्डर बनता है। तो ओल्डर और एल्डर का प्रयोग हम आपको बताएंगे आगे चल के आखिर दोनों में क्या होता है। तो ओल्ड से ओल्डर और ओल्डेस्ट भी बनता है और ओल्ड से एल्डर और एल्डेस्ट भी बनता है। स्वीट से स्वीटर, स्वीटेस्ट बनता है, शॉर्ट से शॉर्टर, शॉर्टेस्ट बनता है, वीक से वीकर और वीकेस्ट बनता है। इस प्रकार से आप देखिए यहाँ पर ये पॉजिटिव डिग्रियाँ जो कंपैरेटिव सुपरलेटिव में बदल रही हैं वो एक खास नियम पर चल रही हैं कि पॉजिटिव डिग्री में अगर ई आर लग गया तो कंपैरेटिव और ई एस टी लग गया तो सुपरलेटिव। दूसरे नियम पर देखिए एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री में अंतिम अक्षर ई होता है तो कंपैरेटिव बनाने में केवल ई आर और सुपरलेटिव बनाने में ई एस टी जोड़ते हैं। अब इसमें देखिए क्या है, इसमें आप देखेंगे ब्रेव से बना हुआ है। तो ब्रेव से क्या बना हुआ है, ब्रेव से ब्रेवर, ई आर जुड़ा है और ई एस टी जुड़ा है सुपरलेटिव में। ब्रेव कम पॉजिटिव, ब्रेवरर जो हो गया कंपैरेटिव, ब्रेवरेस्ट हो गया सुपरलेटिव। वाइज, वाइयर, वाइएस्ट। इसी प्रकार लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट है। नोबल, नोबलर, नोबलेस्ट हो गया। एबल, एबलर, एबलेस्ट हो गया। फाइन का फाइनर, फाइनेस्ट हो गया। तो ये कुछ नियम है जो काम कर रहे हैं। आपको सच पूछिए तो सब याद कर लेना होगा एकदम कि कौन कौन सी
डिग्रियां जो हैं एडजेक्टिव का बन रही हैं और उसका क्या क्या रूप है। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर तीसरा नियम क्या कर रहा है कि पॉजिटिव डिग्री के शब्द के अंत में एक ही कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले एक ही वॉवेल ए ई आई ओ यू हो तो ई आर ई एस टी के लगाते समय अंतिम अक्षर डबल हो जाता है। देखिए थिनर हो गया है, थिनेस्ट हो गया है, वेट का वेटर, वेटेस्ट हो गया है, बिग का बिगर, बिगेस्ट हो गया है, फैट का फैटर, फैटेस्ट हो गया है, हॉट का हॉटर, हॉटेस्ट हो गया है, रेड का रेडर, रेडेस्ट हो गया है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक नियम काम कर रहा है। फिर अगला नियम देखिए यहाँ पर क्या है, यदि एडजेक्टिव का अंतिम अक्षर वाई हो और यदि एडजेक्टिव का अंतिम अक्षर वाई हो, एक मिनट, और वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट आए, वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट आए तो वाई को आई में बदलकर ई आर ई एस टी लगाते हैं। वाई से पहले किसी स्वर पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए वाई को आई में नहीं बदलते हैं। ठीक है, यह भी एक नियम है, इसको आप याद कर लीजिएगा। जैसे इजी से बनाया है ईजियर और ईजिएस्ट, हैवी से हैवियर, हैवीएस्ट, गे से गेयर, गेएस्ट, हैप्पी से हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, ड्राई से ड्रायर, ड्राइएस्ट, ग्रे से ग्रेयर, ग्रेस्ट। इस तरीके से देखिए एक नियम यह हो गया। उसी प्रकार से आप देखिए कि कुछ एडजेक्टिव से पॉजिटिव डिग्री में मोर अथवा लेस अथवा मोस्ट अथवा लीस्ट लगाकर कंपैरेटिव सुपरलेटिव बनाया जाता है। यानी ध्यान दीजिए, अगर मोर है लगा हुआ कहीं पर मोर और लेस है, इसका मतलब यह क्या बन गया, कंपैरेटिव। अगर मोस्ट और लीस्ट लगा है तो इसका मतलब यह सुपरलेटिव डिग्री है। जैसे ब्यूटीफुल के लिए हम क्या करते हैं, इसमें नियम काम नहीं करता है जो पीछे हम लोग पढ़े हैं। इसमें सिर्फ क्या है, नया वर्ड इसके साथ जोड़ेंगे। ब्यूटीफुल के लिए लिखा है लेस ब्यूटीफुल, लीस्ट ब्यूटीफुल। डिफिकल्ट के लिए मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट। इंटेलिजेंट का मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। करेजियस के लिए भी देखिए मोर और मोस्ट लगा है, लर्नड के लिए भी लगा है, केयरलेस के लिए भी लगा है। यानी ये नियम क्या है, कुछ खास है, इसको आप लोग अपने से एकदम बढ़िया से देख लीजिएगा, इसको रखने की ज़रूरत है। उसी प्रकार देखिए अगला नियम क्या कर रहा है। अगला और हमको लगता है आखिरी नियम होगा, देखते हैं। यह क्या है कि कुछ पॉजिटिव डिग्री की कंपैरेटिव तथा सुपरलेटिव डिग्री अनियमित रूप से बनती हैं। यह भी तुमको याद ही करना होगा भाई। देखो सीधी बात है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पर नियम नहीं काम करता है और जिस पर नियम भी काम करता है उसको भी हमको याद ही करना होता है। तो यहाँ पॉजिटिव डिग्री कंपैरेटिव सुपरलेटिव आप देख लीजिए आखिर क्या है। यहाँ बैड के देखिए, बैड का वर्स बन गया, वर्स्ट बन गया। यानी ये चीज़ें जो आप हैं देख लीजिए, इसको याद करना होगा अपने से। मेनी मोर, मोस्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, ओल्ड, एल्डर, एल्डेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, लेट, लेटर, लेटेस्ट या लेट, लैटर, लास्ट। एक क्या है, समय बता रहा है, एक क्या है, क्रम बता रहा है। मच मोर, मोस्ट है, फोर, फॉर्मर, फोर मोस्ट है। इस प्रकार से ये डिग्रियाँ जो हैं चेंज करने के नियम है। ये जितनी भी डिग्रियाँ हैं ये सारी डिग्रियाँ आपको याद करना है, तभी आपको समझ में अच्छे से आएगा आगे का नियम। नियम तो हम पहले पढ़ा देते हैं, लेकिन बात यह है कि डिग्रियाँ कैसी बनती हैं, क्या होती हैं, वे चीज़ें आपको जानना होगा। देखिए ये डिग्री कंपेरिजन हमने लिख रखा है एडवर्ब की भी, तो एडवर्ब की भी वही कुछ नियम काम करते हैं। यहाँ पर देखिए एडवर्ब की भी 3 डिग्रियाँ पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव होती हैं। डिग्री बदलने के जो नियम है वो भी देख लीजिए यहाँ पर, कि एक सिलेबल वाले एडवर्ब की कंपैरेटिव सुपरलेटिव बनाने के लिए उनमें पॉजिटिव में ई आर ई एस टी लगाते हैं। तो नियम सब भूल जाइए, आपको नहीं याद रखना। आप बस जितने ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड को अपना कंठस्थ कर लेंगे वे अपना आपको काम देंगे। प्रैक्टिस से ही ये सब चीज़ें याद होती हैं। नियम तो बहुत ज़्यादा हैं, स्पेलिंग रूल्स में भी हैं, इसमें भी हैं, सब कन्फ्यूजन हो जाता है। लेकिन आप क्या करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करिए और जितने वर्ड लिखे गए हैं सब वर्डों को याद कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए सून का सूनर, सूनेस्ट, लॉन्ग का लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, फास्ट का फास्टर, फास्टेस्ट, हार्ड का हार्डर, हार्डेस्ट, नियर का नियरर, नियरेस्ट, लाउड का लाउडर, लाउडेस्ट, लेट का लेटर, लेटेस्ट या लास्ट। ये देखिए ये क्या है, इसको याद आपको करना पड़ेगा। उसी प्रकार नीचे देखिए, ये एडवर्ब की पॉजिटिव डिग्री के अंत में अगर एल वाई हो तो कंपैरेटिव डिग्री पॉजिटिव डिग्री से पहले मोर या लेस लगाकर, सुपरलेटिव डिग्री से पहले मोस्ट या लीस्ट लगाकर। तो इस जैसे पीछे आप पढ़ रखे थे एडजेक्टिव वाला, सेम वही है। स्विफ्टली का मोर स्विफ्टली, मोस्ट स्विफ्टली। स्किलफुली का मोर स्किलफुली, मोस्ट स्किलफुली। केयरफुली का मोर केयरफुली, मोस्ट केयरफुली। उसी प्रकार वाइजली का मोर वाइजली और मोस्ट वाइजली। तो ये सारे नियम हो गए। लेकिन हम आगे अब देखते हैं कि आखिर ये जो लिखे गए हैं कि पॉजिटिव क्या है, कंपैरेटिव क्या है और सुपरलेटिव क्या है, इसको हम देखते हैं। वे तो नियम हो गए। अब यहाँ पर देखिए मेन रूप से जो चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत है कि पॉजिटिव डिग्री कहते किसे हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि पॉजिटिव डिग्री जो है कि इसके प्रयोग से, यानी पॉजिटिव डिग्री के प्रयोग से किसी की तुलना नहीं की जाती है, बल्कि किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता, गुण, दोष बताता है। यानी पॉजिटिव डिग्री किसी वस्तु की दोष, गुण, विशेषता, ये सारी चीज़ों का वर्णन करता है। इससे कोई कंपैरिजन नहीं किया जाता। यानी हम कहेंगे कि बेस फॉर्म अगर कहेंगे एडजेक्टिव का तो यही पॉजिटिव डिग्री है। देखिए पॉजिटिव डिग्री में आप कहते हैं ग्रेट, महान है कोई चीज़ तो ग्रेट वर्ड यूज करते हैं।
कोई चीज़ कठोर है, हार्ड है, लंबा है तो लॉन्ग, अगर टाल लंबाई के लिए भी आता है, वीक कमज़ोर है। अब देखिए बेस फॉर्म है, यह एडजेक्टिव का बेस फॉर्म है। इस प्रकार से हम देखेंगे कि ये जो जितने वर्ड हैं पॉजिटिव डिग्री के हैं, लेकिन इनका प्रयोग कैसे है, क्या है। अब देखिए एग्जाम्पल में आप समझिए। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि सीता इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल। यहाँ पर सिर्फ सीता के बारे में बताया गया है कि सीता कैसी लड़की है, ब्यूटीफुल गर्ल। गर्ल के पहले ब्यूटीफुल लगा हुआ है, गर्ल नाउन है। यह क्या है, यह आपका नाउन है। तो नाउन के पहले अगर लगा हुआ है तो एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव का यह बेस फॉर्म है, क्योंकि पॉजिटिव डिग्री में क्या है, कोई कंपैरिजन नहीं होता है, सीधे गुण या दोष को बताया जाता है। यानी इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह जो ब्यूटीफुल आया है, यह ब्यूटीफुल एडजेक्टिव का पॉजिटिव डिग्री है। और दिस इज अ डिफ़िकल्ट टास्क, टास्क के पहले देखिए डिफ़िकल्ट आया है, तो टास्क नाउन है, डिफ़िकल्ट यहाँ पर विशेषता बताने के लिए आया है, यानी एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इस प्रकार से हम कहेंगे कि यह जो डिफ़िकल्ट है यह क्या है, यह एडजेक्टिव है। लेकिन एडजेक्टिव की डिग्री के बारे में पूछ देंगे तो यह पॉजिटिव डिग्री है, यानी सामान्य रूप के बारे में यहाँ पर चर्चा है। इसी प्रकार देखिए दैट हाउस इज ओल्ड, यानी पुराना है, यहाँ पर भी ओल्ड जो है पॉजिटिव डिग्री का काम कर रहा है। टी इज हॉट, यहाँ पर हॉट भी पॉजिटिव डिग्री का काम कर रहा है। आप पीछे अगर देखे होंगे जो वर्ड्स चेंज किए जा रहे थे, ब्यूटीफुल के लिए मोर और मोस्ट का प्रयोग होता था, कंपैरेटिव में मोर ब्यूटीफुल, सुपरलेटिव में मोस्ट ब्यूटीफुल। डिफ़िकल्ट के साथ भी मोर और मोस्ट लगता है। ओल्ड के लिए ओल्डर, एल्डर, दो चीज़ें आपको पीछे था, ओल्डर ओल्डर, ओल्ड ओल्डर ओल्डेस्ट था, या ओल्ड एल्डर एल्डेस्ट था। देखिए तो ओल्ड पॉजिटिव डिग्री, हॉट भी क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री है। तो आप यहाँ पर समझ पाए होंगे कि पॉजिटिव डिग्री क्या है, एडजेक्टिव या एडवर्ब का यह बहुत ही बेस फॉर्म, यानी इसी से शुरुआत होती है, इसका कंपैरिजन के लिए कोई प्रयोग नहीं किया जाता है पॉजिटिव डिग्री। अब आज ये कंपैरेटिव डिग्री किसे कहते हैं, तो आप देखेंगे कंपैरेटिव डिग्री क्या है कि कंपैरेटिव डिग्री के प्रयोग द्वारा दो व्यक्तियों या वस्तुओं के गुण दोष विशेषता की तुलना की जाती है। यानी आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि कंपैरेटिव डिग्री दो लोगों के बीच की तुलना के लिए आती है। अगर कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग कर रहे हैं तो दो लोगों के बीच तुलना होगी, और तुलना उनके गुण दोष और विशेषताएं उनकी जो होगी, उनके गुण दोष विशेषता की तुलना होती है। अच्छा एक चीज़ और देखिए, नोट के रूप में यहाँ पर लिखा हुआ है कि कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग जिस वाक्य में किया जाता है उसमें दैन आता है। यानी कंपैरेटिव डिग्री अपने साथ दैन का प्रयोग करती है। दो लोगों के बीच की तुलना होगी तो दैन लगता है बीच में, ताकि दोनों लोगों के बीच के गुणों के बीच में दैन लग जाता है और तुलना की जाती है। अब ये यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे पीछे आपको लिखवाया था कि कुछ पॉजिटिव डिग्रियां हैं, तो उसी प्रकार कुछ एडजेक्टिव यहाँ पे जो कंपैरेटिव डिग्री के हैं, उन्हीं सेम चीज़ों को देखिए। ग्रेट से हमने वहाँ पर जो एग्जांपल ग्रेट लिया था उसका ग्रेटर देखिए कंपैरेटिव है, हार्ड का हार्डर है देखिए कंपैरेटिव, लॉन्ग का लॉन्गर है, टाल का टालर है, वीक का वीकर है। इस प्रकार से ये सब कंपैरेटिव डिग्रियां हैं, ये आपको याद करना होगा। जो पीछे लिस्ट हमने धीरे धीरे नियम के रूप में बताया है, उनमें जितनी भी चीज़ें हैं सब आपको याद करनी है। अब इसके हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल, आखिर किस प्रकार से इसका प्रयोग होता है। जो अभी बताया गया कि दैन का प्रयोग होगा और किस तरीके से प्रयोग होगा, वो सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने 4 एग्जाम्पल लिख रखा है। लिखा है पहला कि सीता इज मोर ब्यूटीफुल दैन गीता, यानी सीता ज़्यादा सुंदर है गीता की तुलना में। अब गीता की तुलना और सीता की तुलना नहीं हो रही है, उसके गुणों की तुलना हो रही है। तो यहाँ पर लिखा है सीता इज मोर ब्यूटीफुल, इस वजह से गुण जो ब्यूटीफुल है एडजेक्टिव का काम कर रहा है, उसके पहले लगा है मोर, कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग है क्योंकि कंपैरिजन हो रहा है। और देखिए इनके बीच में लगा हुआ है दैन। ठीक, इसी प्रकार दिस इज इजियर टास्क दैन दैट। अब ये इजियर टास्क जो है देखिए, इजियर के साथ क्या लगा है, दैट लगा है। योर हाउस इज ओल्डर, ओल्ड से बना हुआ है, दैन माई हाउस, यहाँ दैन लगा हुआ है, ओल्डर लगा हुआ है। ओल्डर क्या है, यह कंपैरेटिव डिग्री। मोहन इज टालर दैन हिज ब्रदर, तो यहाँ टालर लगा है, यानी टाल का कंपैरेटिव डिग्री है। यह क्या हो जाएगा, यह कंपैरेटिव डिग्री है, इसके साथ देखिए दैन का प्रयोग होगा। इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया है। और तीसरे नंबर पर जो आखिरी है सुपरलेटिव डिग्री डिग्रियों में, तो सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है यह समझते हैं। सुपरलेटिव डिग्री कह रहा है कि इसका प्रयोग किसी एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना उसके पूरे समुदाय या समूह से कराने के लिए की जाती है। यानी किसी एक व्यक्ति की तुलना पूरे समूह से कर दी जाएगी। यानी आप यह इस तरीके से समझिए, अगर किसी एक व्यक्ति को कह दिया जाए कि तुम अपने गांव में सबसे ज़्यादा अच्छे हो, तो पूरे गांव में जितने लोग हैं उन लोगों के बीच में एक जो व्यक्ति है उसको सिर्फ ही कहा जा रहा है कि वह बहुत ज़्यादा अच्छा है। यानी एक व्यक्ति की तुलना पूरे गांव के लोगों से कर दी गई। या कह दिया जाए किसी क्लास में एक बच्चा है, एक स्टूडेंट है, उसको कह दिया जाए कि तुम पूरे क्लास में सबसे अच्छे लड़के हो, तुम सबसे ख़राब लड़के हो, तुम सबसे इंटेलिजेंट लड़के हो। यानी किसी एक व्यक्ति की तुलना पूरे समुदाय से कर दी जाती है, तो वहाँ पर किसका प्रयोग होता है, सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होता है।
अब आप देखेंगे सुपरलेटिव डिग्री में एक और नोट लिखा हुआ है कि सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग जिस वस्तु के लिए किया जाता है उसमें सब में सर्वोपरि दिखाया जाता है, यानी उसे सब में सर्वोपरि दिखाया जाता है। इसका मतलब क्या है, जिससे तुलना की जाएगी उसमें वो सर्वोपरि, अगर अच्छा है तो अच्छे में सबसे सर्वोपरि, अगर बुरा है तो बुरे में सबसे सर्वोपरि। यानी सुपरलेटिव डिग्री का काम क्या है, यह किसी एक व्यक्ति या वस्तु को उस पूरे ग्रुप से तुलना करके या तो सबसे अच्छा दिखा देगा या तो सबसे बुरा दिखा देगा, जो भी उसका गुण होगा उस गुण में सर्वोपरि उसको दिखा देगा। और एक चीज़ और है कि सुपरलेटिव डिग्री अपने साथ द का प्रयोग लेती है, यानी अगर सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग कर रहे हैं तो उसके साथ द लगेगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए सुपरलेटिव डिग्रियाँ कुछ उदाहरण के रूप में यहाँ पर लिखी गई हैं। अब देखिए कुछ सुपरलेटिव डिग्रियाँ, यानी अब देखते हैं आप उसमें ग्रेट देखिए, ग्रेट था, ग्रेट से ग्रेटर बनाए थे तो ग्रेटेस्ट हो गया सुपरलेटिव डिग्री। हार्ड से हार्डर बना कंपैरेटिव, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री में हो गया हार्डेस्ट। लॉन्ग से लॉन्गेस्ट हो गया, टाल से टालेस्ट हो गया। यानी ये सब क्या है, सुपरलेटिव डिग्रियाँ हैं। अच्छा, इनका प्रयोग देख लेते हैं। लिखा है पहला कि सीता इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, यहाँ गर्ल लिखा है, ठीक, गर्ल लिखा है यानी लड़की, तो सीता इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल के पहले देख लीजिए लिखा है मोस्ट, और मोस्ट के पहले द, यानी ब्यूटीफुल जो है, ब्यूटीफुल अपने साथ मोस्ट लेती है अपना फॉर्म चेंज करने के लिए सुपरलेटिव। अब गर्ल की विशेषता बता रहा है कि मोस्ट ब्यूटीफुल है, यानी सबसे ज़्यादा सुंदर है सीता, और उसके पहले क्या लगा है द। आप देखेंगे मोस्ट ब्यूटीफुल हो गया सुपरलेटिव डिग्री और द इसके साथ प्रयोग किया गया है। और दिस इज़ द ईजीएस्ट टास्क लिखा है। अब ईजीएस्ट टास्क जो लिखा गया है उसमें आप देखेंगे कि ईजीएस्ट टास्क कहने का मतलब आपका क्या है। टास्क के पहले प्रयोग किया गया है ईजीएस्ट का, यह क्या है, सुपरलेटिव डिग्री, और इसके पहले देखिए द लगा है। यानी आप क्या कहेंगे कि सुपरलेटिव डिग्री क्या हो गई, सुपरलेटिव डिग्री हो गई ईजीएस्ट। यहाँ पर क्या हो गया, मोस्ट ब्यूटीफुल हो गया। अब यहाँ पे देखिए राम इज़ द बेस्ट बॉय, बॉय के पहले लगा है द बेस्ट, यानी बेस्ट क्या हो गया, सुपरलेटिव डिग्री। मोहन इज़ द टालेस्ट बॉय, मोहन है लेकिन कैसा, टालेस्ट है, उसके पहले क्या लगा है द लगा, यानी ये सब क्या हो गए, सुपरलेटिव डिग्री होंगे। देखिए नीचे नोट लिखा है कि सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव अपने साथ डाल लेता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से समझ पाए होंगे कि आखिर सुपरलेटिव डिग्री क्या है और कंपैरेटिव क्या है और पॉजिटिव क्या है। तो आप डिग्रियां इस तरीके से पढ़ लिए पूरा, और इसके जो और भी कुछ बचे हुए चीज़ें हैं जिससे जैसे प्रयोग कैसे किया जाता है, कुछ शब्द हैं उन शब्दों का प्रयोग कैसे होता है, और कंपैरेटिव डिग्री में मुख्य रूप से जो देन का प्रयोग होता है उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी बची हुई हैं जो मैं अगले वीडियो में कवर करूँगा। अभी फ़िलहाल आप लोग इसका नोट्स बना के अच्छे से पढ़ेंगे। और ये देखिए आपके सामने ये जो लिखा गया है इसको, ये तो एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको याद ही करना होगा, बिना याद किए इसमें काम नहीं चलेगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसको ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।